आज का क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ। आप सबों को हम स्वागत करते हैं इस आज के लाइव सेशन में। जैसा कि छात्रों आप जानते हैं हम लोगों का इस समय लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है ना। तो ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को टीच मिनट ऐप पर मैं पढ़ा रहा हूँ प्रतिदिन। आज का क्लास जो है हम अपने क्लासरूम में ना लेकर हम अपने विद्यालय में ले रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बच्चों के लिए स्कूल बंद है लेकिन टीचर्स के लिए स्कूल पहुंचना अनिवार्य है। और मैं जो है स्कूल में आ चुका हूँ अपने विद्यालय में। 8 क्लास का ये क्लासरूम है। यहाँ मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। आपके सामने जो प्रतिदिन व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, आज ये ब्लैक बोर्ड है। और इस ब्लैक बोर्ड पर हम लोग जो व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से पढ़ते थे, आज हम लोग ब्लैक बोर्ड पर खली से पढ़ने वाले हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि व्हाइट बोर्ड से ज्यादा अच्छा ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है। इस चमक भी नहीं रहा। तो सभी प्रतिभागी फटाफट जुड़ गए हैं। आप लोग आज का क्लास देखें ऑनलाइन सेशन में। शुरू करते हैं। आज 24 तारीख है, 24/4/2021 है ना। यहाँ हम कोचिंग का नाम लिख दिए हैं शर्मा आर्ट्स क्लासेज। आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ जो है यह पाठ 6 है आप लोगों का, भक्ति सूफी परंपराएं। ये आपके पाठ का नाम है। और आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है, कुछ टॉपिक यहाँ लिख दिए हैं, फिर मिटा के आगे हम और लिखेंगे। यहाँ ध्यान दिया जाए सब कोई। सबसे पहली जो टॉपिक हम लोगों को आज पढ़ना है वो है अलवार और नयनार। तो देखिए इस चैप्टर के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, भक्ति सूफी परंपरा। देखिए यह भक्ति के बारे में, धर्म के बारे में, सूफी संतों के बारे में यह चैप्टर हम लोगों का बेस्ड है। और इसमें अलवार और नयनार संतों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। मीराबाई, वासवन्ना, गुरु नानक, मोइनुद्दीन चिश्ती, और भी कुछ ऐसे लोगों को पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। अलवार और नयनार कौन थे? तो अलवार और नयनार जो है कि ना, यह तमिलनाडु के रहने वाले दो संत थे। तमिलनाडु एक राज्य है अपने भारत में, सबसे दक्षिण में स्थित। नक्शा रहता है तो आपको हम दिखाते। भारत के मानचित्र में सबसे नीचे की तरफ तमिलनाडु एक राज्य है। भारत का दक्षिणतम राज्य का श्रेय इसे मिला है, तमिलनाडु। और यह तमिलनाडु जो राज्य है, यहीं के रहने वाले थे अलवार और नैनार। तो इनका जन्म कब हुआ? 6ठी शताब्दी में हुआ। कब हुआ जी? 6ठी शताब्दी में। शताब्दी या सदी कहिए, 6ठी शताब्दी या 6ठी सदी में इनका जन्म हुआ। कहाँ? तमिलनाडु में। इनका अलवार और नैनार का। तो ये अलवार और नैनार क्यों प्रसिद्ध हुए? अलवार जो थे ये शिव धर्म को, विष्णु धर्म को मानते थे। विष्णु धर्म को मानने वाले कौन थे जी? अलवार। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अलवार जो है विष्णु धर्म को मानते थे, विष्णु को अपना आराध्य देव और भगवान मानते थे। इसलिए इन्हें वैष्णव मत का प्रथम संत कहा गया है। ठीक है। और नयनार जो संत है, नयनार ये भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे, शिव को ही अपना ईश्वर, अपना आराध्य मानते थे। इसलिए इन्हें शैव मत का प्रथम संत कहा जाता है। तो नयनार जो थे शैव धर्म को मानते थे और अलवार विष्णु धर्म को मानते थे। इसलिए अलवार को हम वैष्णव कहें तो गलत नहीं होगा, वैष्णव। और नैनार को अगर हम शैव कहें तो भी गलत नहीं होगा। अब देखिए अलवार और नैनार तो आए, इनका परिचय हमने दे दिया कि तमिलनाडु में 6ठी शताब्दी ईस्वी में जन्मे ये अलवार और नैनार दो ऐसे संत थे, जिन्होंने धर्म में चल रहे कुरीतियों को और कुछ कमियों को दूर करने के लिए एक अलग रास्ता तैयार किया, एक मार्ग तैयार किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका इन्होंने सेट किया, जो शैव और वैष्णव कहलाए, है ना। शुरू शुरू में इन्होंने इस धर्म में आकर के अपनी उपस्थिति दर्शाई, लेकिन धीरे धीरे इनके अनुयायी बनते चले गए। और आज के डेट में बहुत अधिक संख्या में इनके अनुयायी हैं, इनके श्रद्धालु भक्तालु लोग हैं, है ना। तो अलवार सन और नैनार ने ये रास्ता तैयार किया। ये देखिए अलवार नैनार असल में
ये रास्ता तैयार करने के पीछे इनका मकसद क्या था? तो इनका मकसद यह था कि उस समय जो धर्म हमारा था, वो धर्म बहुत जटिल हो गया था क्योंकि शुरू-शुरू में जो धर्म बना था, वो बहुत सिंपल था, साधारण था, सामान्य था। लेकिन उसी धर्म में तरह-तरह की दिक्कतें आने लगी, तरह-तरह का धर्म जटिलताओं से भर गया, आडंबर से भर गया और उसमें तरह-तरह की कुरीतियाँ आने लगी, ठीक है? जी, जी, जुड़ा हुआ है बच्चा सब। हाँ, चल रहा है, चल आइए ना इधर। ये हमारे सर हैं, हेडमास्टर साहब हैं और आज लाइव सेशन में हम स्कूल में ही अपना क्लास कर रहे हैं, तो सर की उपस्थिति निगरानी स्वरूप आ गए हैं। अ, चलिए बच्चा सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। सब लोग अपना मैंने ऑनलाइन क्लास को अच्छा से करे, जी, जी। उसका अच्छा रिजल्ट आवे, यही हुँ, हम लोग की मैंने चाहत है, चाहे शुभकामना है बच्चे जी, सबके जी, जी। साथ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये अलवार और नैनार जो संत थे कहाँ के थे रहने वाले? तमिलनाडु के। और इनका जन्म कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईस्वी में। अलवार जो संत थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे, नैनार जो संत थे शैव धर्म को मानते थे। देखिए बाबू शुरू-शुरू में जो धर्म था बहुत ही साधारण था और सिंपल था धर्म। इनका स्वरूप एकदम सामान्य था। इसमें किसी तरह की आडंबर, देख-दिखावा, कर्म-कांड या अन्यान्य या अनावश्यक चीजें जो है कि कुछ भी नहीं थी। सब मनुष्य के काम की चीजें थी और सभी सिंपल सामान्य हुआ करता था। लेकिन धीरे-धीरे इसमें क्या होने लगा धर्म में आडंबर आने लगा, तरह-तरह की कुरीतियाँ आ गई, अनावश्यक चीजें ठूँस दी गई। इसके वजह से ये धर्म का रास्ता जो है कि बहुत विकट, बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही दिकदारी वाला हो गया। यही धर्म की वजह से समाज में 2 वर्ग खड़े हो गए, 3 वर्ग खड़े हो गए, बाद में चल के 4 वर्ग खड़े हो गए। इससे समाज क्या हो गया? टूट गया, विखंडित हो गया, कई-कई खंड-खंड में बँट गया। शुरू-शुरू में जब धर्म नहीं थी, जाति नहीं थी, तो उस समय सभी इंसान एक थे। उस समय कोई भेदभाव, कोई ऊँच-नीच कुछ भी नहीं था। लेकिन धर्म आने की वजह से समाज में गतिरोध उत्पन्न होने लगा। इसमें ये बातें आने लगी तुम बड़ा, हम छोटा, हम बड़े, तुम छोटे, वो नीच, वो ऊँच, ये सब का भाव आने लगा, ठीक है? तो इसके वजह से समाज में विषमताएँ आ गई, समाज में असमानताएँ आ गई और धर्म का रास्ता जो है बहुत मुश्किल होने लगा और परिस्थिति ऐसी हुई कि कुछ नए लोग आए धर्म में और समाज में, उन्होंने अपना एक नया रास्ता तैयार किया। उन्होंने अपना एक नया मार्ग तैयार किया, ठीक है? उसी मार्ग तैयार करने वाले संतों में ये अलवार और नैनार 2 संत हैं, जिन्होंने अपना वैष्णव और शैव मत तैयार किया। इन्होंने बताया इनके जाति के प्रति जो दृष्टिकोण थी, वह देखने लायक है। उनका कहना था कि हमारा समाज 4 वर्गों में बँटा हुआ है। कितने वर्गों में बँटा हुआ है? 4 वर्गों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये ब्राह्मण जो है इनकी स्थिति समाज में बहुत ऊँची है बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन उसी समाज का जो सबसे कमज़ोर तबका चौथा तबका है जिसे हम शूद्र कहते हैं, इनकी स्थिति समाज में बहुत दयनीय है, दबी-कुचली है, तरह-तरह की परिस्थितियों से घिरी हुई है। और इसी समाज में रहने वाला सभी व्यक्ति एक समान नहीं था। कोई बहुत ऊँचा था, जो कि देवता के बराबर ईश्वर के पुत्र के समान उसे दर्जा मिला था और उसी समाज का कोई ऐसा वर्ग था, जो कि दमित, शोषित, पीड़ित और परिस्थितियों में उलझा हुआ स्वरूप था, जिसका नाम शूद्र था। तो ये दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप था, एक बहुत बड़ी दूरी थी और इसको लेकर के समाज में गतिरोध उत्पन्न होते थे। ब्राह्मण सब, क्षत्रिय सब, वैश्य और शूद्रों को देखना नहीं चाहता था। शूद्र की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपना ठीक-ठाक स्थिति कर ले, वो भी नहीं था। उन्हें पढ़ने का हक नहीं था, घर से जो है कि गाँव में रहने का हक नहीं था, गाँव से दूर रहना है, सड़क पर चलना है तो ताली बजा के चलना है ताकि अपने होने की सूचना औरों को मिल सके। तो आपके देह से ना छुए नहीं तो वो छुआ जाएगा। मतलब ये सारी परिस्थितियाँ थी, ये सारी सिचुएशन हमारे समाज को क्या करती थी, कहीं न कहीं कमज़ोर और तोड़ने का काम करती थी।
ठीक है, तो जाति के प्रति ये अलवार और नैनार जब संत आए तो उन्होंने देखा कि समाज में इतनी विडंबनाएं हैं, इतना ऊंच नीच है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का ये इतना बड़ा समस्या खड़ा है, तो क्यों नहीं जाति को हम एक करें। तो अलवार नैनार संतों ने बहुत लोगों को समझाया, उन्हें कहा कि आप लोग ठीक से रहें, जाति प्रथा अच्छी चीज नहीं है, धर्म में गलत चीजों को दूर कर देना चाहिए। कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी, कुछ ऐसी समस्याएँ थी जिसे दूर करने के लिए अलवार और नैनार संतों ने अपने मुहिम चलाए, अपने प्रयास किए। लेकिन जब देखा उन्होंने कि समाज को हम निर्मल नहीं कर सकते हैं, साफ स्वच्छ नहीं कर सकते हैं, तो हमें अपना अलग मार्ग बना लेना चाहिए और इस तरह उन्होंने वैष्णव और शैव धर्म की शुरुआत की। तो जाति के प्रति जो समाज में दृष्टिकोण थी, वह दृष्टिकोण आज उल्लेखनीय है कि कई वर्गों में बटा हुआ था जाति, है ना? जो छोटा था वह दुबला-कुचला अवस्था में था, जो ब्राह्मण था उसकी स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत हुआ करती थी। बाद में चल कर के समाज आगे बढ़ा तो ये गैप नहीं बंद हुआ, बल्कि और गैप बढ़ता चला गया। अंग्रेजों के समय में भी ये समस्याएँ थी, मुगलों के समय में थी, लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो यहाँ की शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक ढंग से जब संचालित होने लगी, तो कुछ बड़े विद्वानों के देख-रेख में जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भी कुछ लोग थे, जिन्होंने उन जातियों के भविष्य की चिंता की और उनके लिए समाज में आरक्षण की व्यवस्था की अथवा उनके लिए समाज में बराबरी और समानता के सिद्धांत जैसे उल्लेख किए संविधान में, तब जाकर के उन्हें अपना हक खोया हुआ हक मिला और आज जो है कि समाज में जो व्यक्ति अगर बड़ा छोटा का भेद करता है, जातीयता वाला बात करता है, तो उसे सजा होगी, कानून उसे सजा देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब भेदभाव संभव नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में भेदभाव बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। चलिए अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, स्त्री भक्त। स्त्री भक्त क्या है? देखिए, जब ये वैष्णव धर्म की शुरुआत हुई, ये शैव धर्म की शुरुआत हुई, तो उस समय जो भी लोग इससे जुड़ते थे, वो केवल पुरुष ही जुड़ते थे। केवल पुरुष और जो व्यक्ति होते थे, है ना? मनुष्य में जो पुरुष होते थे वही जुड़ते थे। स्त्रियों को पर्दे के अंदर रखा जाता था, घर के अंदर दबा करके दबे-कुचले अवस्था में रहती थी। वो महिलाओं को समाज से बाहर निकलने का हक नहीं होता था और भी उनके ऊपर तरह-तरह की पाबंदियाँ, प्रतिबंध और विभिन्न प्रकार के जो है कि बंदिश लगी होती थी। ये महिलाएँ अपने समाज में खुलकर जीवन यापन नहीं कर पाती थी और समाज में इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। आज भी देखते हैं कि हमारे इस समाज में पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। लिंगानुपात देखिए, शैक्षणिक दृष्टि से देखिए, हर तरह से महिलाओं की स्थिति दबी हुई है। तो ये एक दिन का दबाया हुआ नहीं है, बल्कि वर्षों से इन्हें दबाया गया तब आज तक दबा हुआ है। आज भले ही सरकार नारी सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए समाज के हर एक व्यक्ति को आगे आना होगा, तभी जाकर के हमारा ये समाज ठीक होगा। तो स्त्री भक्त की बात हम कर रहे हैं कि अलवार और नैनार संत जब आए तो उन्होंने वैष्णव धर्म की शुरुआत की, तो उसमें कुछ स्त्रियों को भी जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि स्त्रियों की दीन दशा हालत ठीक कैसे हो, इसके लिए स्त्रियों को जब तक समाज के मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, मुख्य कार्य से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए स्त्रियों की दीन दशा को ठीक करने के लिए, उन्हें भी समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए ये अलवार और नैनार संतों ने स्त्री के भी भागीदारी की बात, समाज में उनके सहयोग की बात करने लगे और इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ स्त्रियां भी वैष्णव धर्म में, शैव धर्म में आकर अपनी सहभागिता दर्शाई, जिसके वजह से समाज और सशक्त हुआ और पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों का भी योगदान इसमें महत्वपूर्ण होने लगा। तो वो कौन-सी स्त्री भक्त थी, जिन्होंने वैष्णव और शैव धर्म में जगह लिया? तो अंडाल नाम की एक महिला थी, अंडाल। आपको मालूम होगा अंडाल नाम की एक महिला थी, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सवाल पूछ सकता है प्रथम वैष्णव स्त्री भक्त कौन थी? तो अंडाल। अंडाल के थे, पूछ सकता है अलवार के शिष्य इस प्रथम स्त्री शिष्य कौन थी? तो अंडाल। ये किस धर्म से जुड़ी थी? तो वैष्णव धर्म से। एक और महिला थी, एक और स्त्री भक्त थी जिसका नाम है
करइकाल, करइकाल अमइयार, अमइयार, अमइयार और करइकाल, ये दो महिला नहीं है, एक ही का नाम है। करइकाल अमइयार, ये एक ही महिला का नाम है, ये नाम है, ये टाइटल है। तो ये प्रथम शैव भक्तनी थी, शैव भक्तनी। तो स्त्री भक्त प्रथम जो है अलवार संत के वैष्णव धर्म के अंडाल थी, और शैव धर्म के प्रथम महिला भक्त जो थी करइकाल और अमैया थी, करइकाल अमैया। तो ये दोनों स्त्री भक्त जब इस धर्म में जुड़ी तो समाज में रौनकता आई। समाज के अंतिम वर्ग तक, समाज के अंतिम वर्ग तक इस अलवार और नैनार के सिद्धांतों को पहुंचाया गया। घर में जो कैद स्त्रियां थी उन तक भी इनकी रास्ता, इनका सोच, इनका समझ दर्शाया गया इन स्त्रियों के माध्यम। ये घर घर जा जा करके उन लोगों को शिक्षित करने का काम करती थी। जाति के प्रति समाज में जो दृष्टिकोण था जो कि गलत था, तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने मुहिम चलाया। समाज में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इन्होंने ये मुहिम चलाया। तब जाकर के समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला, एक नया परिस्थिति उत्पन्न हुआ। अब आइए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, राज्य के साथ संबंध। देखिए राज्य के साथ संबंध क्या थे। पहले के जमाने में जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो जिस धर्म को मानते थे उसी धर्म को राज्य का राजकीय धर्म बना दिया जाता था, और इस तरह पूरे राज्य के लोगों का राजकीय धर्म उस राजा का अपना धर्म हो जाता था। राजा जैसे ही किसी धर्म को मानता था, दरबारी, सैनिक, सेनापति, उस राज्य के मंत्री से लेकर के उस राज्य की सामान्य जनता तक सबको इसी धर्म को मानती थी, जिस धर्म को राजा महाराजा मानते थे। आपको याद होगा कलिंग की लड़ाई में हमने बताया था कि अशोका द ग्रेट ने, अशोक राजा जो थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। कलिंग की लड़ाई में जब महापद्मानंद से भीषण युद्ध हुई और रानी पद्मा की जो ललकार देखकर उन्हें जो द्रवित होने का मौका मिला, इसके वजह से उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। मार काट की इस जीवन से वो अपने आप को दूर कर लिए और उन्हें धर्म का, शांति का, प्यार का संदेश पूरे विश्व में फैलाने लगे, और इस तरह उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आपको याद होगा केवल अशोक, ये सब चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि केवल अशोक ही अपने धर्म को नहीं बदला, बल्कि वहां मौजूद उस ग्राउंड में, उस युद्ध के मैदान में जितने दरबारी थे, सेनापति थे, जितने मंत्री थे, वो सारे ने अशोक धर्म के साथ साथ, अशोक के साथ साथ अपना धर्म, बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस तरह पहले के जमाने में राजा का धर्म ही राजकीय धर्म होता था, दरबारियों के लिए, मंत्रियों के लिए और राज्य की एक आम जनता के लिए। और राज्य जो होता था उसका संबंध उस राजा के साथ बहुत प्रगाढ़ होता था। राजा का संबंध उस राज्य से, या उस राज्य का संबंध उसके राजा के धर्म से। ये राज्य, धर्म और राजा, ये तीनों जो है कि काफी प्रगाढ़ स्वरूप में होता था। अब राजा जो भी है जिस धर्म को अपना धर्म मानता था, उस राज्य के सभी लोग उसी धर्म को अपना धर्म मान लेता था। और ये धर्म से जुड़े हुए मंदिर वगैरह भी बनवाए जाते थे राज्य में, है ना। यहाँ तक कि राजा बड़े पैमाने पर इस धर्म के विकास के लिए, विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर क्या दिया करता था, चंदा देता था, अनुदान देता था, कुछ कुछ रुपए पैसे दे दिया करता था, मंदिर बनवा दिया जाता था। यानी धर्म के विकास में और राज्य के विकास में ये धर्म भी सहायक होता था। अब देखिए ना, किसी राज्य में अगर कोई मंदिर बन गया बहुत बड़ा सा, तो उस मंदिर के में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अन्य अगल बगल के कई राज्यों से आते हैं। इसके वजह से उस राज्य की आर्थिक स्थिति उस मंदिर पर बेस्ड हो जाती है। वहाँ के लोग इस मंदिर में आकर के दर्शन करते हैं, कुछ रुपए पैसे खर्च करते हैं, तो यहाँ के अगल बगल के लोगों का आजीविका का वो स्रोत बन जाता है। साथ ही साथ मंदिर के निर्माण होने से राजा को राजस्व की भी प्राप्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके वजह से राज्य के विकास में, ठीक है, धर्म का बहुत बड़ा योगदान होता था, मंदिरों का बहुत बड़ा रोल होता था। ये सब आप लोग को देखना है। तो राज्य के संबंध धर्म से, राजा से और जो है वहाँ के मंदिर से बहुत प्रगाढ़ होता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारी सब भी अपने धर्म को प्रदर्शित करने के लिए इस मंदिर, बने हुए मंदिर में चंदा वगैरह देते थे,
कुछ रुपए पैसे दे देते थे, धर्म के विस्तार और विकास के लिए अपना हर संभव प्रयास करते थे। तो ये राज्य के साथ संबंध बहुत अच्छे, मधुर और सुंदर थे। ठीक है, हमारी क्लास आप लोगों तक समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है। यहाँ देखिए, हम आपको बता दें, उसके बाद में तंजावुर, है ना, गंगा कोड चोलपुरम, एक जो है तंजावुर, तंजावुर गंगा चोलपुरम, गंगा कोड चोलपुरम, गंगा कोड चोलपुरम तंजावुर, और उसके बाद में है चोल, है ना, चोल राजा, चोल, चोल साम्राज्य में तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण है। किसका मंदिर का निर्माण है? तो शिव का, शिव भगवान का बड़ा बड़ा मंदिर है। अब सवाल आएगा यहाँ से, तंजावुर में किस देवता का मंदिर है? तो शिव का। गंगाकोंड चोलपुरम में किसका मंदिर है? शिव का। चोल साम्राज्य में किसका मंदिर है? तो शिव का। ये ऐसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक दृष्टि से की जाती है। तो ये बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण राजा के द्वारा, वहाँ के व्यापारियों के द्वारा, वहाँ के आम जनता के सहयोग से बनाया गया था। और इस तरह ये टॉपिक आप लोग क्लियर होता है। चलिए अगला टॉपिक में की तरफ हम बढ़ते हैं, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। कर्नाटक के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं और आप लोग से कुछ पूछ रहे हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं, है ना? हाँ, तो आप सबको ही बताएं। हेलो। हाँ, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारी आवाज बोलो ये। अब किसी को कोई दिक्कत? कैफ जी, क्या है? हाँ, अच्छा हम बता रहे हैं, देखो जी, नल ईरा दिव्य प्रबंधन किताब है, हम तो कल दिए थे। नल ईरा दिव्य प्रबंधन किसने लिखा था? तलवार संतों ने लिखा था। और इस किताब में किस चीज का वर्णन है? तो जाति के प्रति जो दृष्टिकोण है, समाज में जो भेदभाव है, तो ये भेदभाव सही नहीं है। सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, समाज में छोटा बड़ा सबको एक समान है। इन सब बातों की शिक्षा उस किताब में दी गई है। और जातीयता को दूर करने के लिए, समाज में एकता, भाईचारा, सौहार्द, प्रेम को बढ़ावा देने के लिए इस किताब की रचना की गई है। किनके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। इस किताब का नाम क्या है? नल ईरा दिव्य प्रबंधनम। क्वेश्चन आता है, नल ईरा दिव्य प्रबंधन नामक पुस्तक किस भाषा में लिखा हुआ है? तो तमिल भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में बाबू? हाँ, समझ में आया? और बोलो। देखो, सही है। अब मेरे पास किताब नहीं है, हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, टॉपिक हम लिख दिए हैं और इसके बारे में सारा डिटेल्स हम बता रहे हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा ना, तो उसको जो है फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, उसका सही आंसर हम आप तक डाल देंगे, ग्रुप में भी डाल देंगे। हाँ ठीक। आज का क्लास देखो, अभी तक ये जो पढ़ा है अलवार और नयनार संतों के बारे में, जाति के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री भक्ति के साथ संबंध में, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा के बारे में, बांसवाड़ा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम सबको म्यूट कर रहे हैं, किसी की आवाज हम तक ना पहुंचे, पढ़ाने में व्यवधान होती है, इसलिए क्लास हम शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। सकीना, कैफ की आवाज नहीं आ रही है, कैफ जी? कैफ, रजनीश,
रजनीश, आवाज आ रही है? पूछ रही है, आवाज आ रही है? बिट्टू, बिट्टू, बिट, बिट्टू जी, जो भी पढ़ाने को मिला है, किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? संजना सालू, संजना शालू, संजना और सालू, अरे आप लोग बोल नहीं रहे हैं। संजना और सालू, तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे। अच्छा चलो ठीक है, हम सब कर दे रहे हैं और आगे क्लास हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक की क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा है? ठीक है, और सुनो, और थोड़ा देर के बाद हम पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाएंगे। ठीक है, 8 से 9 में अभी पढ़ा दे रहा है 8 से 9 में हिस्ट्री। ठीक है, 9:30, आधा घंटा रुकने के बाद 9:30 से 10:30 में आप लोग को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? आगे आगे पढ़ा देंगे। अच्छा ठीक, चलो पढ़िए। ठीक है, आप पढ़ा के आए। हाँ तो छात्रों, आज फिर शेष क्लास आज का हम लोगों का शुरू अब होता है। यहाँ ध्यान दिया जाए सब कोई। थोड़ा सा स्टैंड यहाँ नहीं है, कुर्सी उर्सी डाल करके जो है कि बुक रख करके मोबाइल रखा हुआ है। हमारी आवाज आप तक स्पष्ट पहुंच रही होगी, उम्मीद है। उसके बाद में बोर्ड पर का लिखा हुआ चीज सब विजिबल होगा, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इतना ही काफी है। बाकी सारी चीजें तो होती रहती हैं, होती जाती हैं। थोड़ी सी असुविधा तो लगी रहती है हर चीज में। जब भी कोई काम करने चलिए तो 100% सारा चीज ओके अपने हिसाब से नहीं ना होता है, थोड़ा बहुत उसमें कमी बेसी रहता है। लॉकडाउन जब तक है तब तक हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस जब चलने लगेंगे, तो ऑफलाइन क्लास भी आप लोगों का शुरू हो जाएगा फिर से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आइए कर्नाटक ले चलते हैं आप लोग। कर्नाटक आप लोग जानते होइएगा, भारत के दक्षिणतम राज्यों में कर्नाटक भी एक राज्य है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है कि दक्षिण के राज्यों में है। आप लोग बंगलौर का नाम सुने होइएगा, आप लोगों के यहाँ का बहुत सारे लोग बंगलौर रहता होगा ना। तो कर्नाटक की राजधानी बंगलौर ही है। ये कर्नाटक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही साफ सुथरा और बहुत पढ़ा लिखा लोग है। केरल के बाद कर्नाटक का नंबर आता है शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अन्य विकास के क्षेत्र में। कर्नाटक भी बहुत अच्छा राज्य है। चलिए, तो कर्नाटक का अभी के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ रहे हैं, ये कर्नाटक के बारे में आज से 1000 साल पहले चलते हैं। 1000 साल पहले यहाँ भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर में कर्नाटक का जिक्र क्यों? तो देखिए बाबू, 1106 ईस्वी में, 1106 ईस्वी का मतलब हुआ ये 12वीं शताब्दी है। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है, यानी लगभग आज से 900 साल पहले की कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो आज से 900 साल पहले, लगभग 900 साल पहले, 1106 ईस्वी में कर्नाटक में एक बड़ी महात्मा का जन्म हुआ था, जिनका नाम था बासवन्ना। बासवन्ना नाम के एक ये महात्मा थे। ये शुरू शुरू में ये ब्राह्मण जाति से थे, ब्राह्मण थे। लेकिन ब्राह्मण में तरह तरह के कर्म कांड, उलूल जलूल चीजें और कुछ कट्टरता देख करके इन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया, और ब्राह्मण धर्म से ये जैन धर्म हो गए थे। कौन सा धर्म अपना लिए थे? जैन धर्म अपना लिए थे। ठीक है, जैन धर्म अपना लिए।
उसके बाद में ये ब्राह्मण बासवन्ना जो थे ये जैन धर्म को अपना लिए, लेकिन ये जो जिस राज्य में राजा थे वहाँ के जिस राज्य में ये कर्नाटक में जहाँ ये व्यक्ति बासवन्ना रहते थे वहाँ के राज्य में एक राजा थे चालुक्य राजा, है ना, जो कि अपना बौद्ध धर्म अपनाता था। तो उसी बौद्ध धर्म को मानने के लिए इन्होंने बासवाना ने अपना ब्राह्मण से जैन हुआ, जैन से फिर दूसरा धर्म शैव धर्म मान लिया, शैव धर्म, बौद्ध धर्म न मान करके शैव धर्म मान लिया। बासवाना किस धर्म को मान लिया? शैव। देखिए बासवाना के बारे में समझिए, बासवाना कर्नाटक के रहने वाले थे, इनका जन्म 1106 ईस्वी में हुआ। ये शुरू शुरू में ब्राह्मण धर्म से आते थे, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण में कुछ कुरीतियों को देखकर, कुछ कमियों को देखकर इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। लेकिन बासवाना बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, तो उनके राज्य के जो राजा था ना, वो राजा बासवाना को अपना मंत्री बना दिया। तो मंत्री बना दिया, उसके बाद में जो राजा थे उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया। इनके जो राजा थे राज्य के, उन्होंने शैव धर्म को मान लिया। शैव धर्म को मानने की वजह से जो बासवन्ना महोदय थे इन्होंने भी अपना धर्म शैव को ही मान लिया, और इस तरह इन्होंने ब्राह्मण से जैन, जैन से शैव धर्म को माना। बासवन्ना शैव धर्म के विकास के लिए, विस्तार के लिए बहुत ध्यान दिया। इन्होंने समाज के हर एक लोगों तक पहुंच करके भगवान शिव के बारे में बतलाया, उनकी महिमा बतलाई, उनके महत्वपूर्ण कार्यों को बताया, उनके विचारों को या शैव के बारे में जो भी उनके विचार थे बासवन्ना के, वो समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचा। और उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक तरीका निकाला जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको पहले सबसे पहले मिटा देते हैं, लिखने के लिए जगह नहीं बच रहा है तो इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग लिखेंगे इसको। आगे देखा जाए तो ये जो कर्नाटक के बासवन्ना थे, बासवन्ना, बासवन्ना नाम के ये जो व्यक्ति थे, 1106 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में इनका जन्म कहाँ हुआ? तो 1106 ईस्वी में कर्नाटक में जन्म हुआ। ये शुरू शुरू में ब्राह्मण धर्म को मानते थे, है ना, ब्राह्मण मानते थे, लेकिन इन्होंने जैन धर्म को मान लिया। क्यों? तो ब्राह्मण में कुछ कुरीतियां थी, कुछ दिक्कतें थी, इसके वजह से उसके बाद में जो बासवन्ना के जो राजा थे वो राजा शैव धर्म को मानते थे, और ये मंत्री थे अपने राजा के, ठीक है। तो राज आपको थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि जो बड़े बड़े राजा होते थे जिस धर्म को मानते थे उसी धर्म को उसके दरबारी, मंत्री, उसके सैनिक, सेनापति, उसके राज्य के एक आम व्यक्ति सबको इसी धर्म को मान लेता था। इस तरह राजा जो है कि जैसे ही ब्राह्मण धर्म जैसे ही शैव धर्म को माना तो उस राज्य के सभी लोगों ने शैव धर्म को अपना लिया। और बासवाना महोदय कैसे नहीं अपनाते, ये तो इनके मंत्री थे, यह भी शैव धर्म को मान लिए। ये है, हेलो, नेट यहाँ फ्रेश नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, नेट अभी कट गया है अपने से, नेट इशू आ गया है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में देखा जाएगा, इससे आगे की चर्चा करेंगे। थोड़ी थोड़ी पढ़ें, इसका फोटो भी खींच करके हम डाल देते हैं आप लोग पर, रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों का। घर पर रहें, घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें, इधर उधर आने जाने की जरूरत नहीं है। जब ऑफलाइन क्लास खुलेगा खत्म होने के बाद तो फिर से पहले की तरह हम लोग जुड़ पाएंगे। तब तक हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद। बोलिए। ना ना, कभी सुबह में, कभी शाम में, कभी दोपहर में, मतलब हमको जैसे समय मिलेगा ना वैसे हम नोटिफिकेशन डाल देंगे आधा घंटा पहले। अच्छा, तो रिकॉर्डेड क्लास हम, अच्छा सुनो, सर का रिकॉर्डेड क्लास तुमको नहीं मिल रहा है? हाँ, बोलिए।
बोलिए बोलिए। राहुल जी, सब करा देंगे, ऑफलाइन क्लास खुलने दीजिए, जो छूटा उटा सब करा देंगे। ठीक है, हम कभी कभी सुनिए ना, मोतिहारी कभी फुर्सत होगा ना तो छूटा हुआ चीज हम बता देंगे। ऑफलाइन बाबू क्लास 16 मई के बाद खुलेगा। हाँ, 16 मई में, 16/5 ले 24 तारीख, 4-5 दिन यहाँ पर ही रह गया है, 16 दिन वो, यानी अभी 20 से 21 दिन के बाद खुलेगा। तब तक ऑनलाइन ही क्लास करेंगे। हाँ हाँ, बात सही है। किसी को कोई दिक्कत, आज के क्लास सबको समझ में आया है? आ, अपने क्लास में जो पढ़ते हैं, वो उससे अच्छा बोर्ड वाइज दिख रहा है कि वो अच्छा था? अच्छा, इसको अच्छा, इसी को पढ़ा देंगे आपको। आपका क्लास कितना बजे रखे, 7 से 8 रखे? 7 से 8 हमारे यहाँ पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद छात्रों, आपका दिन मंगलमय हो। ओके।